आई एम शिवा गौतम और ये जो हमारा वीडियो सेशन है ये जावा स्क्रिप्ट का सेकंड सेशन है। ओके, तो मैंने जावा स्क्रिप्ट का ये जो मेरा प्लेलिस्ट बनाने का मेन मोटिव ये है क्योंकि आज के डेट में जावा स्क्रिप्ट सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो मैं आपको जावा स्क्रिप्ट का पूरा सेशन बताने वाला हूँ इन वीडियो सेशन के अंदर। ठीक है, जो पहला सेशन मेरा जावा स्क्रिप्ट का था इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जावा स्क्रिप्ट का मार्केट में क्या स्कोप है, जावा स्क्रिप्ट जनरली होता क्या है, जावा स्क्रिप्ट की कौन कौन सी लाइब्रेरी होती है, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू हम कितने टाइप के एप्लीकेशंस बना सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट का फ्रंट एंड में क्या रोल है, जावा स्क्रिप्ट का बैक एंड में क्या रोल है। ये सभी चीजें मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से देखिए, इन डिटेल देखिए। और ये जो हमारा वीडियो सेशन है इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रैक्टिकली हम जावा स्क्रिप्ट को किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, मींस जावा स्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग हम प्रैक्टिकली कैसे करेंगे। तो जैसे आपको जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम यदि आपको बनाना है उसके लिए क्या क्या टूल्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, जावा स्क्रिप्ट के प्रोग्रामिंग के लिए आपको किस तरीके से कोडिंग करना चाहिए, जावा स्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग किस तरीके से करना चाहिए। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है, और लिटरल्स क्या होते हैं, ये सभी चीजें मैं इस वीडियो सेशन में डिस्कस करने वाला हूं। तो अपन सबसे पहले अपन पॉइंट पे आते हैं कि देखिए जावा स्क्रिप्ट को यदि आपको चलाना है अपने मशीन पे, जैसे आपके पास कोई विंडोज मशीन है, लिनक्स मशीन है, मैक मशीन है, तो यदि आपको जावा स्क्रिप्ट चलाना है तो जावा स्क्रिप्ट आप कैसे चलाओगे। तो देखो सबसे पहले मैं तो आपको यही सजेस्ट करता हूं जैसे कि आपको यदि कोई भी लैंग्वेज चलाना है तो सबसे पहले आपके पास सबसे बेस्ट एडिटर क्या होता है, नोटपैड होता है। नोटपैड में आप, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप पूरे प्रोग्राम नोटपैड में चलाइए, पर इनिशियल के कम से कम 10 प्रोग्राम आपको नोटपैड में चलाना चाहिए। अब आप सोच रहे होगे कि सभी लोग जितने भी हम यूट्यूब में देखते हैं वीडियोस में ये बोलते हैं कि आप एडिटर यूज करो, आप टूल्स यूज करो। मैं भी आपको एडिटर्स पे लेके चलूंगा, टूल्स पे लेके चलूंगा, लेकिन यदि आप नोटपैड के अंदर प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि जावा स्क्रिप्ट जो है उसके लिए आपको किसी भी सॉफ्टवेयर की नीड नहीं है। जावा स्क्रिप्ट जो है आपके जो भी रिसोर्स माइक्रोसॉफ्ट या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड करके देता है उसी रिसोर्स से जावा स्क्रिप्ट चला सकते हो। जैसे बहुत सारे बच्चों को ये होता है कि जावा स्क्रिप्ट कैसे चलता है तो बोलते हैं VS कोड में चलता है। ठीक है, तो मैं पहले क्लैरिफाई कर देता हूं कि VS कोड का जावा स्क्रिप्ट से कोई संबंध नहीं है। VS कोड जावा स्क्रिप्ट का एक यूज करने वाला एडिटर है, एक IDE टूल है। ठीक है, ऐसे सबलाइम टेक्स्ट का भी जावा, ऐसा नहीं है कि सबलाइम टेक्स्ट नहीं होगा तो जावा स्क्रिप्ट नहीं चलेगा। सबलाइम टेक्स्ट का भी जावा स्क्रिप्ट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब कुछ बच्चों का ये भी डाउट होता है कि जावा स्क्रिप्ट क्या इंटरनेट के बिना चल जाएगा। बिल्कुल, जावा स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका इंटरनेट के कनेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। बस ये है कि जावा स्क्रिप्ट का जो आपका रिस्पॉन्स मिलता है वो यदि आप HTML के साथ एम्बेड करके जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग करते हैं तो वो जो आउटपुट मिलेगा ब्राउजर में मिलता है। जावा स्क्रिप्ट के अंदर दो तरीके की प्रोग्रामिंग होती है, एक होती है ब्राउजर विद HTML और दूसरी जो प्रोग्रामिंग होती है वो होती है कंसोल प्रोग्रामिंग। यदि आप कंसोल प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट वे क्या होता है कि आप उसको Node.js के थ्रू इंप्लीमेंट करें। तो अभी मैं बहुत सारा चीज आपको Node.js कैसे इंस्टॉल करते हैं ये सब मैं हेडेक नहीं देना चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि आप बिल्कुल बिगिनर हो और अपना करियर आप जावा स्क्रिप्ट में स्टार्ट करना चाहते हो। ठीक है, हो सकता है कि कुछ ऐसे व्यूअर्स भी मेरे हों जो नॉन टेक बैकग्राउंड से हों, जो BCom BSc प्लेन या 10th पास कोई भी स्टूडेंट भी हो सकते हैं। तो मैं जो आपका वीडियो सेशन बता रहा हूं वो बिल्कुल बिगनर्स के लिए बता रहा हूं। ठीक है, यदि आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो सकता है मेरा दूसरा या तीसरे नंबर का वीडियो देखो। ठीक है, क्योंकि मैं अभी ये वीडियोस बिल्कुल बिगिनर जो पहली बार प्रोग्रामिंग में आया हुआ है उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो देखो हम जावा स्क्रिप्ट का यूज कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं कि कुछ आपको टूल इंस्टॉल करना है, कुछ भी नहीं करना है। आप बस अपना ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन करिए। नोटपैड सबके ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, नोटपैड तो आपको गिफ्ट में मिलता है विंडोज की तरफ से। माइक्रोसॉफ्ट की थोड़ी दुआ भी करना आपकी विंडोज आपको बहुत सारे बहुत ही अच्छे और बहुत ही यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर आपको बना करके दे रहा है। ठीक है, तो नोटपैड एक बहुत ही अच्छा टूल है, एक बहुत ही अच्छा एडिटर है किसी भी टाइप की प्रोग्रामिंग करने के लिए। ठीक है, मैं प्रोग्रामिंग 15 साल से सिखा रहा हूं बच्चों को। मैं तो आपको हर स्टूडेंट को यही बोलता हूं कि शुरुआत में आप टूल्स भूल जाइए, क्योंकि यदि आप टूल्स पे आपका फोकस होगा ना तो सीधी सी बात है आपको शॉर्टकट मिलेंगे, और शॉर्टकट मिलेंगे तो आपका जो भेजा है ना ये शॉर्टकट बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है, तो आपको जो एक्चुअल चीज है वो आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको पूरे लाइफ टाइम यही लगेगा कि अरे ये तो जावा स्क्रिप्ट जो है ये VS कोड में ही चलता है। आपको कोई भी लाइब्रेरी याद नहीं रहेगी, बेसिक सिंटैक्स याद नहीं रहेंगे। तो देखो जावा स्क्रिप्ट का बिल्कुल प्रैक्टिस करने के लिए मैं सिंपल आपको पहले एक HTML का एक सिंपल डॉक्यूमेंट्स बनाता हूं। ठीक है, HTML आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, ज्यादा जरूरत नहीं है। अभी तो आप HTML नहीं भी आता है तो आप ये समझो कि मैं जावा स्क्रिप्ट को मैं HTML में चलाने के लिए पहले आपको HTML का एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ेगा। इसमें आपको हेड भी बना सकते हो। HTML में 2 सेक्शन होते हैं, हेड और बॉडी सेक्शन। यदि मैं HTML नहीं भी बनाऊंगा ना तब भी जावा स्क्रिप्ट आपका क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। लेकिन बस ये है कि HTML मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इनिशियली कि जावा स्क्रिप्ट बाद में आपको यूज भी कहाँ पे करना है, HTML में करना है।
तो HTML का थोड़ा सा बेस आपको, बस ये सिंटैक्स, अभी मैंने जावा स्क्रिप्ट का कुछ भी नहीं लिखा है, मैंने सिंपल एक HTML डॉक्यूमेंट्स बनाया, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैं जावा स्क्रिप्ट पढ़ा रहा हूँ, मैं HTML क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि जावा स्क्रिप्ट जो है वो HTML के साथ ही एम्बेडेड होकर काम करती है। चाहे आप आगे रिएक्ट जेएस पढ़ो, चाहे आप एंगुलर जेएस पढ़ो, सभी जगह जावा स्क्रिप्ट HTML के साथ ही एसोसिएट होती है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको इनिशियली पहले HTML का एक बेसिक डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ इसको मैं सेव करता हूँ। मैंने डेस्कटॉप में अपने एक छोटा मतलब एक प्रोग्राम, एक फोल्डर्स बनाया, इसका नाम दे दिया मैंने JS प्रैक्टिस, ठीक है। आपको भी यही करना है, डेस्कटॉप पे किसी भी नाम से आप फोल्डर एक बना दीजिए, और ये जो फाइल है इस फाइल का नाम मैंने दे दिया jsbasic.html, ठीक है। jsbasic.html के नाम से मैंने एक फाइल बना दी। आप ध्यान से देखिए, jsbasic.html नाम से एक फाइल बना दी। ये विंडो कैसे आया? Ctrl+S दबाना है आपको, ठीक है। Ctrl+S प्रेस करोगे तो ये विंडो आएगा। मतलब सिंपल मैं आपको HTML के एक डॉक्यूमेंट्स क्या कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैंने ऑल फाइल सेलेक्ट किया, ये सेव कर दिया। देखिए आपका HTML का डॉक्यूमेंट्स बन गया है। अब हम जाते हैं इस फोल्डर्स के अंदर। फोल्डर मैंने कहाँ पर बनाया है? डेस्कटॉप में बनाया है, JS प्रैक्टिस के नाम से बनाया है। देखो इस पर्टिकुलर जो आपका ब्राउजर्स के अंदर जो मैंने फाइल बनाई है HTML की, इसको मैंने डबल क्लिक किया, ठीक है। ये HTML की फाइल आपके सामने क्या हो चुकी है? ओपन हो चुकी है। अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए इस फाइल के अंदर क्या आ रहा है? ब्लैंक आ रहा है, ठीक है। अब मुझे HTML का यूज करके कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि मुझे जावा स्क्रिप्ट सीखना है। तो मैं यदि हेलो वर्ल्ड का भी प्रोग्राम बनाऊंगा तो मैं HTML के थ्रू नहीं बनाऊंगा, क्योंकि HTML तो फॉर एग्जाम्पल यदि मुझे बनाना है तो मैं H1 टैग या नॉर्मल पैराग्राफ टैग का यूज करके हेलो वर्ल्ड लिख दूंगा, हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। लेकिन मुझे ये काम जावा स्क्रिप्ट से करना है, ठीक है। तो आपको देखो, आपको कितना ईजी है जावा स्क्रिप्ट, बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कुछ भी नहीं किया। सिंपल, आपको कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना मशीन चालू करना है। नोटपैड जो है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, यदि आपका विंडोज मशीन है तो नोटपैड तो रहेगा ही रहेगा। नोटपैड के अंदर बस HTML का ये जो स्ट्रक्चर मैंने टाइप किया, इस स्ट्रक्चर को आप टाइप करना, ठीक है। अब जावा स्क्रिप्ट बेसिकली लिखना कहाँ पे चाहिए? HTML के हेड सेक्शन में लिखना चाहिए। उसका रीजन ये होता है कि जब हम कोई भी HTML के डॉक्यूमेंट्स को लोड करते हैं तो पहले हेड लोड होता है। तो हम चाहते हैं कि लोड मतलब जावा स्क्रिप्ट जो है HTML के अंदर मतलब फ्रिक्वेंटली लोड हो, ठीक है। मतलब हम ये नहीं चाहते कि पूरा पेज रेंडर होने के बाद ही जावा स्क्रिप्ट लोड हो, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम पेज के साथ साइमल्टेनियसली जावा स्क्रिप्ट से कराना चाहते हैं। तो इसलिए अब आप दिमाग में अभी बिठा लो, अभी ज़्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है कि लोड होना अनलोड होना। आप तो ये सिंपल बिठा लो कि आपको हेड के अंदर जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। और जावा स्क्रिप्ट के प्रोग्राम, जैसे जावा स्क्रिप्ट में हम स्क्रिप्ट बोल रहे हैं, मैंने आपको स्क्रिप्ट का मतलब बताया था। स्क्रिप्ट कुछ भी नहीं होता है। स्क्रिप्ट मतलब होता है एक टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज, एक इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज, उसको अपन क्या बोलते हैं? स्क्रिप्ट बोलते हैं। मतलब ये लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होते हैं जिनमें कोई कंपाइलर नहीं होता, इसमें इंटरप्रेटर होता है जो आपके कोड को लाइन बाय लाइन क्या करता है? रीड करता है, ठीक है। अब स्क्रिप्ट में गए, अब स्क्रिप्ट में मुझे क्या लिखना है? हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल जाऊंगा, document.write लिखूंगा, और यहाँ पे सिंपल मैंने क्या लिख दिया? हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये मेरा प्रोग्राम से यहाँ पे क्या हो गया? क्रिएट हो गया। स्क्रिप्ट के अंदर ही आपको लिखना है, क्योंकि देखो जावा स्क्रिप्ट को हम एम्बेड कर रहे हैं, मतलब जावा स्क्रिप्ट को अपन एक्स्ट्रा, जावा स्क्रिप्ट एक अलग लैंग्वेज है, HTML एक अलग लैंग्वेज है, तो इन दोनों लैंग्वेज को हम आपस में क्या कर रहे हैं? लिंक कर रहे हैं। तो अब आप HTML मतलब यदि आप HTML के अंदर यदि जावा स्क्रिप्ट लिखोगे तो आपको जावा स्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट टैग बनाना पड़ेगा, और उसके अंदर ही आपको जावा स्क्रिप्ट को आप लिख सकते हो। इसको बोलते हैं एम्बेडेड जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। मीन्स जावा स्क्रिप्ट इज एम्बेडेड विद HTML। अब इस पेज को देखो, आप वापस से आपको रन नहीं करना, जो पहले पेज हमने खोला था इसको मैं सिर्फ रिफ्रेश करूंगा। जैसे मैंने रिफ्रेश किया, देखो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। तो आप देख सकते हो कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी हमने कंटेंट लिखा, वो कंटेंट आपको यहाँ पे शो हो रहा है। और कंटेंट लिखने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? document.write, ठीक है। डॉक्यूमेंट एक्चुअली क्या है? जावा स्क्रिप्ट का पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको समझाया भी था पिछली वीडियो में कि जावा स्क्रिप्ट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन डोम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो जावा स्क्रिप्ट के थ्रू यदि आपको HTML डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी करना है, HTML के अंदर कुछ भी करना है, तो आपको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्टिकुलर कंटेनर है वो डॉक्यूमेंट कंटेनर है, और इसके अंदर जो मेथड है वो आप राइट नाम का हमने मेथड यूज किया, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसे देखा जाए तो पूरा होता है window.document.write, ठीक है। हर जगह आपको window.document.write कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, पर जनरली ये document.write नहीं होता, ये window.document.write होता है, विंडो बाय डिफॉल्ट होता है। इसलिए यदि आप विंडो को हटा भी दोगे तो सिर्फ आपका document.write से काम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जावा स्क्रिप्ट के अंदर इस तरीके से अपन हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर सकते हैं। अब जावा स्क्रिप्ट के अंदर हेलो वर्ल्ड थोड़ा बोल्ड में प्रिंट करना है, तो आप जावा स्क्रिप्ट के अंदर HTML का टैग भी लिख सकते हो, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट जो है ना पूरा का पूरा HTML कंटेंट को भी कंसीडर करता है, क्योंकि उसको लास्ट में तो HTML पेज के अंदर ही दिखाना है।
ठीक है। ये आ गया डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ये आपका हेलो वर्ल्ड, ये आपका क्या हो गया, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू हमने क्या प्रिंट कर दिया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। तो ये जावा स्क्रिप्ट का पहला प्रोग्राम है। अब आप खुद सोचो कितना सरल है जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल नोटपैड ओपन करना है और नोटपैड के अंदर इस तरीके से आपको प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। अब मैं एक प्रोग्राम और बताता हूं, क्योंकि पहली बार जब अपन कोई पहला प्रोग्राम बनाते हैं तो अपना इतना अच्छे से कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो अब मैं एक जावा स्क्रिप्ट का एक दूसरा प्रोग्राम आपके सामने फिर से बना के बता रहा हूं, ठीक है। तो इसके लिए देखो मैं सब कुछ फिर से बंद कर देता हूं, क्योंकि आप फिर से नए सिरे से जाइए। आपको कहाँ पे जाना है, देखो यहाँ पे विंडोज आइकॉन पे क्लिक किया, नोटपैड में गया मैं, नोटपैड में जाने के बाद नोटपैड स्टार्ट किया, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको मैक्सिमाइज किया, वापस से मैं लिखूंगा HTML, फिर लिखूंगा हेड, ठीक है, फिर यहाँ पे लिखूंगा बॉडी और टाइप करिए। देखो शॉर्टकट यूज नहीं करिए, क्योंकि मैंने आजकल देखा है कि जो VS कोड में जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं इन लोगों को HTML का बेसिक स्ट्रक्चर भी पता नहीं है। मतलब पता तो है पर याद नहीं है, क्योंकि VS कोड में जैसे अपन ने एक्सप्लेनेशन मार्क्स लगाया, पूरा HTML खुद बना दिया। तो आपको शॉर्टकट से फायदा भी है और शॉर्टकट से डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि आपको स्ट्रक्चर ही पता नहीं होगा। सामने वाला इंटरव्यूअर आपको VS कोड थोड़ी नहीं देगा। यदि आप इंटरव्यू पहला इंप्रेशन तो आपको पता है कि मॉक इंटरव्यू जो होता है वो क्या होता है, वर्बल होता है। सामने वाला आपसे बोलेगा कि चलो HTML का क्या स्ट्रक्चर होता है लिखो, तो आपको HTML का एक बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें आपके दिमाग में याद होना चाहिए, लेकिन यदि आप टूल यूज करते हो तो ये सब चीजें आपको याद नहीं होती। आपको सिर्फ क्या रहता है, आपको बस कोड के अंदर का लॉजिक पता चल जाता है, लेकिन आपको सिंटैक्स याद बिल्कुल नहीं रहता, ठीक है। इसलिए टूल्स यूज करिए, पर मैंने क्या बोला 10 प्रोग्राम के बाद, ठीक है। और बिना टूल्स के भी प्रोग्राम बनाने को ट्राई करिए, क्योंकि टूल्स में आपको एरर सॉल्व करने की जो पावर होता है ना वो भी कम होता है। क्योंकि यदि आपका उसमें ऑटोमेटिकली दिख जाएगा अच्छा यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो आपको जो सीखना यदि है, इन डेप्थ यदि सीखना है, तो आपको नोटपैड से बेटर कुछ भी एडिटर नहीं है, ठीक है। कोई सा भी लैंग्वेज है, शुरू के 10 प्रोग्राम आप नोटपैड में ही टाइप कीजिए, ठीक है। चाहे C पढ़ रहे हो, चाहे C++ पढ़ रहे हो, C के अंदर भी आप बिल्कुल टर्बो C, डेव C++ ये एडिटर यूज मत करिए, C++ में भी यूज मत करिए, जावा में भी यूज मत करिए। कोई भी लैंग्वेज है, शुरू के 10 प्रोग्राम आप किस में बनाइए, नोटपैड में। ये मेरा सजेशन है, ठीक है। अब हम दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं, एडिशन करने का प्रोग्राम बनाते हैं। हमें 2 नंबर्स को एडिशन करना है, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि एडिशन करना है तो मतलब एडिशन हम, तो एडिशन आपको जैसे आप एडिशन करते हो वैसे हमें ये एडिशन किससे करवाना है, अपने ऑपरेटिंग मतलब अपने ब्राउजर से करवाना है या आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू करवाना है। तो यदि आपको एडिशन करवाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल लेना पड़ेगा। अब आप जब पहली बार प्रोग्राम करने आओगे तो बोलोगे ये वेरिएबल होता क्या भैया, ये वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल एक टेक्निकल टर्म्स है, आप थोड़ा सा मैथ यदि पढ़ा होगा तो वहां भी वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब जो डेटा को कंटेन करेगा, जो आपके वैल्यू को कंटेन करेगा, उसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। जैसे आपको कोई सा भी डेटा यदि कंटेन कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल के अंदर ही लिखना पड़ेगा। मतलब सिंपल मैं आपको बता देता हूं कि जैसे मैथ में वेरिएबल होता है, लगभग यहाँ पर वेरिएबल भी उसी तरीके से होता है, ठीक है। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके बताता हूं कि कैसे अपन वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। तो वेरिएबल की बात हम कर रहे थे। वेरिएबल जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया ए असाइन 10, ठीक है, बी असाइन 20। तो ये वेरिएबल है। यहाँ पर ए और बी क्या होता है, वेरिएबल। वेरिएबल का नाम आप कोई सा भी नाम ले सकते हो, आप एक्स ले सकते हो, वाई ले सकते हो। तो वेरिएबल मतलब जो वैल्यू को कंटेन करता है उसे अपन क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए नाम का क्या है, एक वेरिएबल है जो 10 वैल्यू क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। बी एक वेरिएबल है जो 20 वैल्यू क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। मतलब आप वेरिएबल को एक कंटेनर बोल सकते हो, क्योंकि आपको कोई सा भी प्रोग्राम यदि बनाना है तो आपको वेरिएबल लेना क्या रहेगा, कंपलसरी होगा। और वेरिएबल की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये समझिए, अभी मैं आपको बताऊंगा कि वेरिएबल डेप्थ में। अभी आप ये समझिए कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वैल्यू कंटेनर। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल ए ले लिया, ठीक है, जिसमें वैल्यू मैंने क्या असाइन कर दिया, 10, क्योंकि हमें क्या बनाना है, एडिशन का प्रोग्राम। फिर वेरिएबल बी ले लिया, फिर इसके अंदर मैंने वैल्यू क्या असाइन किया, 20। फिर यहाँ पे मैंने वेरिएबल सी ले लिया और इसके अंदर मैंने क्या असाइन करा, ए प्लस बी। और फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। क्या लिखा मैंने, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये डॉक्यूमेंट वही वाला डॉक्यूमेंट है जो आपके डोम ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करेगा, ये पर्टिकुलर क्या करेगा, कंटेंट लिखेगा। अब क्या लिखना है मुझे, सी, ठीक है। मतलब डॉक्यूमेंट डॉट राइट को आप इतना अभी सिंपल समझ लीजिए कि ये प्रिंट कराने के लिए, यदि आपको कुछ भी प्रिंट कराना, वापस से कंट्रोल एस प्रेस किया मैंने, आपको भी कंट्रोल एस प्रेस करना है, नहीं तो आप फाइल में जाकर के सेव में भी क्लिक कर सकते हो। इसका नाम दे दिया मैंने डेमो, या कुछ नाम ऐसा दे दो जिससे आपको बाद में आसानी रहे, एडिशन डॉट HTML। उसी फोल्डर में मैंने सेलेक्ट करके सेव किया है। ऑल फाइल्स मैंने यहाँ पर सेव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम जाएंगे और
वापस से हम अपने फोल्डर्स के अंदर जाते हैं। यहाँ पे JS प्रैक्टिस के नाम से यहाँ पर आपकी फाइल बनी हुई है। यहाँ पर हम एडिशन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एडिशन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, अब ये मत सोचो कि जावा स्क्रिप्ट आपका एरर नहीं देगा, जावा स्क्रिप्ट बिल्कुल एरर देगा। अब आपको एक एक चीज़ों का मतलब बता देता हूँ। वैर मतलब ये क्या होता है, वेरिएबल के लिए होता है। यदि आपको किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करना है जावा स्क्रिप्ट में तो वैर एक्चुअली कीवर्ड है। ठीक है, दो चीज़ें होती है, एक होता है यूजर डिफाइन और एक होता है प्री डिफाइन। प्री डिफाइन मतलब ये हमारे बस पे नहीं है। प्री डिफाइन मतलब जैसे आप इंग्लिश सीखते हो या इंग्लिश बोलते हो तो इंग्लिश में आप आपके बस में बहुत सारे कोई जितने भी इंग्लिश के अंदर के जो वर्ड होते हैं ये पहले से बने हुए हैं। ठीक है, आप इन वर्ड का क्या करते हो, सिर्फ यूज़ करते हो। ठीक है, जैसे आई हो गया, वी हो गया, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट खुद हो गया, तो ये सब क्या है, पहले से बने हुए वर्ड हैं। तो वैसे ही जावा हर एक लैंग्वेज में क्या होते हैं, कुछ प्री डिफाइन चीज़ें होती थी। वैर क्या है, यहाँ पे प्री डिफाइन है। ठीक है, जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आपको क्या लिखना है, वैर लिखना है। ये जो ए है ना, ये यूजर डिफाइन है। यूजर मतलब ए का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, आप इसकी जगह एक्स लिख सकते हो, वाई लिख सकते हो, ए से लेके जेड तक कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, और ये 10 क्या है, आपका वैल्यू है जिसका आपको एडिशन कराना है। आप यहाँ पे 10 की जगह में 10 करोड़ भी लिख सकते हो। ठीक है, मतलब कोई सा भी डिजिट आप लिख सकते हो, कितने भी नंबर्स का डिजिट आप यहाँ पे लिख सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि इंटीजर डिजिट्स या न्यूमेरिक होना चाहिए, मतलब इंटीजर होना चाहिए या पॉइंट में मतलब डेसिमल होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद वैर बी, वैर यहाँ पे वेरिएबल है, बी क्या है, आपका वेरिएबल का नाम है, और यहाँ पर इसमें वैल्यू कितनी असाइन किया मैंने, 20। इसके बाद ये एडिशन है। अब यहाँ पे ए मतलब यहाँ पे वापस से वेरिएबल हो गया। देखो वेरिएबल को एक बार ही आपको डिक्लेयर करना है, मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पर वेरिएबल को एक्सेस कर दिया। इसको बोलते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करना और इसको बोलते हैं वेरिएबल को एक्सेस करना। मतलब यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी 10 आ जाएगी। फिर यहाँ पर मैंने प्लस नाम से क्या लगाया, एक ऑपरेटर लगाया। फिर यहाँ पे बी है, बी के अंदर वैल्यू कितनी है, 20 है। इन दोनों का एडिशन होगा और किस में स्टोर होगा, सी में स्टोर होगा। और सी को मैंने क्या करा, प्रिंट करा। अब मैं इसकी वैल्यू एक बार वापस से चेंज कर देता हूं। जैसे मैंने इसकी वैल्यू कर दिया, ये वैल्यूज मैंने इसके अंदर लिखा। ठीक है, इसको मैंने प्रिंट कर दिया। ओके, नाउ अगेन आई विल रिफ्रेश दिस प्रोग्राम। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसके अंदर मैं पॉइंट वाली वैल्यू भी। तो आप जब भी प्रोग्रामिंग करो तो उस प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं कि बस प्रोग्राम चलाया खुश हो गए, उस प्रोग्राम में अलग अलग तरीके से चेंजेस करके देखो यदि आपको अच्छा प्रोग्रामर बनना है तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने सेमी कोलन यहाँ पे हटा। अब ये सेमी कोलन इसको क्या बोलते हैं, यदि आप पहली बार प्रोग्राम में जाओगे तो इसको क्या बोलते हैं, सेमी कोलन बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि यदि आप सेमी कोलन लगाते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा। जैसे इंग्लिश में आप फुल स्टॉप लगाते हो, डॉट लगाते हो ना, डॉट मतलब फुल स्टॉप, रुक जाना। तो वैसे ही सेमी कोलन से क्या होता है कि यहाँ पर इंटरप्रेटर रुक जाएगा। ठीक है, अब इंटरप्रेटर क्या नेक्स्ट लाइन में जैसे जाएगा तो फिर उसको मिलेगा। फिर उसके बाद सेमी कोलन मतलब होता है हर लाइन, एंड ऑफ लाइन। आप समझो, इसको बोलते हैं एंड ऑफ लाइन। ये लाइन यहाँ पर एंड हो गई, ये लाइन यहाँ पे एंड हो गई, ये लाइन यहाँ पे एंड हो गई, ये लाइन यहाँ पे एंड हो गई। एंड ऑफ लाइन के लिए सेमीकोलन। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया, ठीक है इसको रिफ्रेश किया, रन किया, तो देखो जावा स्क्रिप्ट के अंदर सेमीकोलन क्या है, ऑप्शनल है। यदि आप नहीं भी लगाओगे ना तो चलेगा। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट में सेमीकोलन क्या है, मैंडेटरी नहीं है। लगा दोगे तो अच्छा है, नहीं लगाओगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर यदि मैं यहाँ पर देख सकते हो कि यदि मैंने यहाँ पर सिर्फ वैर लिख दिया, मैं मिस्टेक बताता हूँ कि आपने यहाँ पर क्या करा, जैसे पहली बार प्रोग्राम बनाओगे आप ये इक्वल लगाना भूल गए, आपने ऐसा लिख दिया। तो देखो जावा स्क्रिप्ट क्या करता है, एरर भी देता है। अब आप सोचोगे ये एरर दिया, हमें पता कैसे चलेगा कहाँ पे एरर है। तो देखो बहुत अच्छे तरीका बता रहा हूँ एरर पकड़ने का। आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे राइट क्लिक करिए, इंस्पेक्ट में जाइए, और इंस्पेक्ट के अंदर आपको क्या मिलेगा, कंसोल मिलेगा। क्या मिलेगा, कंसोल मिलेगा। ये देखो यहाँ पर एरर दे दिया, कौन से नंबर लाइन पे एरर दे दिया, 5वें नंबर पे, अनएक्सपेक्टेड नंबर। अब ये चीजें अनएक्सपेक्टेड नंबर जो है आपका दे रहा है 5th नंबर के लाइन पे, 1 2 3 4 5, यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर दे रहा है अनएक्सपेक्टेड नंबर्स, मतलब यहाँ पे वो नंबर्स उसको नहीं मिल रहा है क्योंकि वो पूरा एक वेरिएबल्स को पूरा एक टेक्स्ट ही समझ रहा है। तो इसलिए आपको यहाँ पे इक्वल लगाना जरूरी है। तो देखो नोटपैड में यदि कोई एरर आ गया तो उसको सॉल्व करना थोड़ा सा क्रिटिकल रहता है, लेकिन फिर भी यदि आपने इस तरीके की आदत बना ली तो उससे क्या है, आपको आगे बहुत ही ट्रबल शूटिंग में फायदा होने वाला है। एरर आपको बहुत आसानी से डिटेक्ट हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ जैसे ये एडिशन लिखा हुआ आ रहा है, अब ये एडिशन क्या है मुझे पता नहीं चल रहा है भाई, ये होता क्या है, इसका कुछ लेबलिंग भी तो करना रहेगा ना। इसलिए जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाओ तो लेबलिंग करना मत भूलो, इसमें कुछ ना कुछ लेवल भी लिखो। रिजल्ट इज प्लस सी, ऐसा यदि आप लिखोगे तो सामने वाले को आसानी से समझ में आ जाए, अच्छा ये रिजल्ट है। ठीक है, किस चीज का रिजल्ट है, रिजल्ट ऑफ एडिशन, रिजल्ट ऑफ एडिशन। यहाँ पे ऐसा लिख दो, रिजल्ट ऑफ एडिशन इज। ठीक है, तो और थोड़ा समझ में आ जाएगा सामने वाले को, अच्छा ये एडिशन का रिजल्ट है। तो जैसे ही आपको कोई भी आउटपुट आएगा तो ऐसा आउटपुट बनाओ कि जिससे आपको नहीं, आपके फ्रेंड को या यूजर्स को भी समझ में आए। ठीक है, प्रोग्रामिंग हमें कभी भी आप प्रोग्रामिंग जब करो तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आप इस प्रोग्राम को नहीं चलाएंगे, इस प्रोग्राम को कोई सामने वाला दूसरा बंदा चलाएगा। ठीक है, अब आप सोचते होगे कि इस प्रोग्राम को चलाने के लिए इस प्रोग्राम का जो आपका जो इनपुट है वो फिक्स है। तभी अपन शुरुआत में फिक्स इनपुट वाले प्रोग्राम ही बनाएंगे, क्योंकि अभी हमें सिर्फ सिंटैक्स समझना है। ठीक है,
तो अब हम आ जाते हैं कुछ डेफिनेशन के पार्ट में, प्रैक्टिकल हमने देख लिया है। अब ऐसा इस तरीके से आप 2-4 प्रोग्राम बनाना, जैसे मैं आपको कुछ प्रोग्राम बता रहा हूँ, कौन कौन से प्रोग्राम आप ट्राई करना बनाने के लिए, ठीक है। समझ लो ये मेरे तरफ से असाइनमेंट है आपको, आप ट्राई करना। देखो सबसे पहला प्रोग्राम तो आप ट्राई करना, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, कोई भी नंबर दोगे आप उसका स्क्वायर निकालो, ठीक है, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, ठीक है। दूसरा प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स, ठीक है। 2 नंबर्स को आपको स्वैप करना है। स्वैप करना मतलब इंटरचेंज करना, स्वैप ना विदाउट थर्ड वेरिएबल, विदाउट थर्ड वेरिएबल, ठीक है, मतलब बिना कोई तीसरा वेरिएबल नहीं लेना आपको, बिना तीसरा वेरिएबल लिए करना है, ठीक है। तीसरा प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। आप साधारण ब्याज निकालना है आपको, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप देख लीजिए, ठीक है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। तो पूरा प्रोग्राम जो बनता है ना वो फार्मूला से बनता है, जैसे ये फार्मूला है। तो अब आप यहाँ सोचो ये फार्मूला है, इसमें कितना वेरिएबल लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा, एक P लेना पड़ेगा, एक R लेना पड़ेगा, एक T लेना पड़ेगा, इसमें वैल्यू लेना पड़ेगा आपको, और उसका जो वैल्यू आएगा उसको एक वेरिएबल में असाइन कर दो और उसको अपन प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से छोटे छोटे प्रोग्राम यदि आप बनाओगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको इंटरेस्ट आएगा। शुरुआत में बड़े प्रोग्राम बनाने ही नहीं है, कोड स्निप्ट बनाओ, छोटे छोटे प्रोग्राम बनाओ। इस तरीके के प्रोग्राम से आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जैसे रहता है ना कि हमको समझ में नहीं आया, तो समझ में आपको इसलिए नहीं आता क्योंकि आप पहले से ही, जैसे आप गूगल में जाते हो, आप जावा स्क्रिप्ट सर्च करते हो सकता है आपको सबसे कठिन वाला प्रोग्राम पहले ही मिल गया, तो आपका इंटरेस्ट क्या हट जाता है। इसलिए आपको ज़्यादा टूल्स इंस्टॉल नहीं करना है कि VS कोड, नोड JS, ये सब चीज़ें यदि आप ताम झाम इंस्टॉल करोगे तो आपका दिमाग क्या है, प्रोग्राम में आएगा ही नहीं। तो पहले नोटपैड जो आपको सीधा सीधा मिलता है वहाँ पर उसको ओपन करो, प्रोग्राम टाइप करना चालू करो। हजारों एरर आएंगे, एरर आना ही चाहिए, ठीक है। एरर नहीं आएगा तो आप सीखोगे भी नहीं। एरर आ रहा है तो आप खुश हो जाओ, बिल्कुल खुश हो जाओ, हैप्पी हो जाओगे, नहीं आप कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा पॉजिटिव माइंड सेटअप बनाना जरूरी है, ठीक है। प्रोग्रामिंग आपको पेशेंस भी रखना है, सिर्फ आपको नॉलेज से मतलब नहीं है। पेशेंस यदि आपके अंदर होगा, सिटिंग कैपेसिटी होगा, तभी आप प्रोग्राम बना सकते हो। छोटे छोटे प्रोग्राम का मैंने मेरा चैनल और भी है, अभी मैंने जस्ट स्टार्ट किया है। आप इस चैनल पे जाइए, youtube.com/CodeShortSCS, इसमें जाइए। इसमें मैंने छोटे छोटे स्निप्ट बना के रखे हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। आप यहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट में आप यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट सेलेक्ट करिए। जावा स्क्रिप्ट के मैंने बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना के रखे हैं। आप इन प्रोग्राम्स को देखिए और इन प्रोग्राम्स को बना पहला प्रोग्राम हम जावा स्क्रिप्ट बनाते हैं, तो इससे आपको बहुत सारा प्रैक्टिस होने वाला है, बहुत अच्छा प्रैक्टिस आपको हो जाएगा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। चैनल का क्या लिंक है, यूट्यूब में जाना, आप लिखना CodeShortSCS, ये URL आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। आप यहाँ से आपको जावास्क्रिप्ट के कोड स्निप्ट मिल जाएंगे, आप वहाँ से जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम बनाइए। प्रोग्राम बना करके सीखिए, ज़्यादा थ्योरेटिकल में मत जाइए। थ्योरेटिकल में आपको पास नहीं होना है। देखो एग्जाम पास करने के लिए आप नहीं पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो नॉलेज के लिए, स्किल्स के लिए, इंडस्ट्री में जाने के लिए, ठीक है, वर्क करने के लिए, फ्रीलांसिंग काम करने के लिए। इसलिए आपको थ्योरेटिकल में जाना ही नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल ही इंप्लीमेंट करता है। जहाँ पर ज़्यादा थ्योरी पढ़ा रहा है उसको जल्दी स्किप कर दो, थ्योरी से कुछ नहीं होने वाला है। यदि आप प्रैक्टिकल करोगे आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, ठीक है। छोटा छोटा आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे देखो, मैंने आपको यहाँ बताया, ठीक है, कि जावा स्क्रिप्ट क्यों यूज़ करते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें वेब डेवलपमेंट करना है या कोई डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस बनाना है, ठीक है, लाइब्रेरीज सीखना है, आगे आपको रिएक्ट JS, एंगुलर JS, कोई भी फ्रेमवर्क सीखना है, ठीक है। तो इसलिए जावा स्क्रिप्ट आपको आना चाहिए। और आजकल जावा स्क्रिप्ट जो है वो फ्रंट एंड के लिए यूज़ होता है, जैसे मैंने बताया पिछले वीडियो में। बैक एंड के लिए मतलब आप, बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है कि नहीं जावा ही बैक एंड में यूज़ होता है, ऐसा नहीं है भैया। आप जावा स्क्रिप्ट भी बैक एंड में यूज़ होता है नोड JS के थ्रू। PHP ही यूज़ होता है बैक एंड के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। PHP के अलावा आप जावा स्क्रिप्ट को भी बैक एंड में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप गूगल में जाके सर्च मारिए विच इज़ द बेस्ट लैंग्वेज, ठीक है, आपको नंबर 1 पे जावा स्क्रिप्ट मिलेगा। जावा स्क्रिप्ट से ज़्यादा यूज़ होने वाला कोई लैंग्वेज ही नहीं है आज के डेट में दुनिया में। इसलिए जावा स्क्रिप्ट को आप ये मत सोचो कि ये डिजाइनर की लैंग्वेज है, इसमें कम सैलरी मिलेगी। जावा स्क्रिप्ट में इतनी सैलरी मिलेगी कि आपको दूसरे बैकएंड लैंग्वेज में भी नहीं मिलेगी, ठीक है। इसलिए जावा स्क्रिप्ट को बिल्कुल कम मत आकिए, जावा स्क्रिप्ट आपके करियर के लिए सबसे बेस्ट लैंग्वेज है, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम का सिंटेक्स क्या है, जैसे आपको जावा स्क्रिप्ट में आपको क्या क्या सीखना होगा, एक्सप्रेशंस, ऑपरेटर्स, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको सीखना होगा। इसके बाद आपको वेरिएबल सीखना होगा, डेटा टाइप सीखना होगा, कंट्रोल स्ट्रक्चर सीखना होगा, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। ये जावा स्क्रिप्ट का फंडामेंटल है, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट क्यों अपन चूज करें, तो मैंने बताया है वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन और सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। देखो नोड जेएस जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप पूरा बैकएंड ऑपरेशंस कर सकते हो, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं मैं अभी यूज करके बता दिया, फिर भी एक बार बता देता हूँ। वेरिएबल आर वेयर वी स्टोर इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने बताया ना। अब देखो इसकी भाषा कितनी कठिन है, ठीक है। अब मैं आपको सिंपल करके बताया कि वेरिएबल जो है वो डाटा को कंटेन करता है, सीधी सीधी बात। जो डेटा है आपको कंटेन कराना है, वेरिएबल डिक्लेयर कर दो और वो डाटा चेंज भी हो जाएगा।
जैसे मैंने ए नाम का एक वेरिएबल ले लिया, अब वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए ज़्यादातर आपको वैर ही यूज़ करना चाहिए, ठीक है। बाकी आपके वैर के भी सप्लीमेंट आ चुके हैं, जैसे मैंने लिख दिया वैर ए बराबर 10, तो यहाँ पे ए क्या है आपका वेरिएबल का नाम है, 10 क्या है आपका वैल्यू। अब मैंने ए असाइन 20 कर दिया, तो अभी ए जो है 10 से क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। मतलब वेरिएबल में चेंज होने का नेचर होता है, जैसे आप भी चेंज होते हो। यदि आप बोलोगे नहीं मैं चेंज नहीं होऊंगा तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे। वैसे वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं, वैल्यू चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के 3 तरीके होते हैं, एक वैर, लेट, कॉन्स्ट, 3 तरीके से आप डिक्लेयर कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैर, दूसरा आता है लेट और तीसरा आता है कॉन्स्ट, ठीक है। तो कॉन्स्ट को तो अलग हटा दो क्योंकि ये कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। वेरिएबल्स में मोस्टली वैर और लेट के थ्रू ही अपन क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो देखो वैर और लेट के अंदर मैं डिफरेंस बता देता हूँ। वैर एंड लेट बोथ क्रिएट वेरिएबल्स बट लेट हैज ब्लॉक लेवल। लेट एक तरह से लोकल स्कोप रखता है, मतलब आप ब्लॉक लेवल क्या होता है, यदि अभी मैं आपको पहले क्लास में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, जब मैं आपको ES6 बताऊंगा उस समय मैं आपको वैर, लेट और कॉन्स्ट, आप तो अभी दिमाग में बिल्कुल फ्री रखिए, आप तो वैर यूज़ करिए, ठीक है। बाद में मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा जब मैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर ES6 के फीचर्स डिस्कस करूंगा, ठीक है। उसी समय मैं आपको होस्टिंग भी बताऊंगा। अभी मैं होस्टिंग बताऊंगा, वैर, लेट, कॉन्स्ट बताऊंगा। आप पहली क्लास में पढ़ रहे हो तो आपको चीज़ें, अब आपको मैं बस वेरिएबल बता रहा हूँ क्योंकि वेरिएबल बताना इसलिए मेरे लिए जरूरी है क्योंकि आप वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करोगे, इसलिए वेरिएबल बताना जरूरी है, ठीक है। तो अभी आप प्रोग्राम में अपन वेरिएबल यूज करेंगे, जब अपन कांस्टेंट यूज करेंगे तो अपन कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सेशन जो मैंने आपको प्रैक्टिकल प्रोग्राम बनाया इसको जरूर चलाइए, और जो मैंने असाइनमेंट्स दिया उसको चला करके आप कमेंट भी कर सकते हो। जो वीडियो है उसके नीचे कमेंट भी आप कर सकते हो। यदि आपको वीडियो में कुछ सजेशन देना है तो वो भी दे सकते हो, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट करिए, ठीक है, लाइक करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए जिनको जावा स्क्रिप्ट से डर लगता है, जो जावा स्क्रिप्ट को बहुत टफ मानते हैं। मैं जावा स्क्रिप्ट को बहुत ही सिंपल वे में आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। थैंक यू।